क्या आप हैं 10th क्लास में और लग रहा है आपको साइंस से डर, स्पेशली केमिस्ट्री से, तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस चैनल में आपको मिलेगा साइंस से रिलेटेड वीडियोस जो आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने में मदद करेगी। तो स्वागत है आप लोग का साइंस नोबिलिटी में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 10th क्लास का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन संतुलित रासायनिक समीकरण, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार, कोरोजन, संक्षारण और रेंसिडिटी विकृत गंधिता। इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? द प्रोसेस in which new substance with new property are formed from one or more substance। हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर बनाता है H2O, है ना, H2O। जबकि ये जो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये बनाता क्या है, वाटर बना लेता है। जबकि हाइड्रोजन का काम होता है जलना और ऑक्सीजन का काम होता है जलाना। लेकिन जैसे ही ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ये काम करता है बुझाने का। तो हम लोग इसका डिफिनेशन देख चुके हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये जब दोनों मिला तो वाटर बनाया। एकदम प्रॉपर्टीज ये जो वाटर का है ये इन दोनों प्रॉपर्टीज से, इन दोनों का प्रॉपर्टीज से एकदम अलग है ना। अब है कि हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं और सारे भी एग्जाम्पल, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड भोजन का पाचन, रिस्पायरेशन श्वसन, रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे में जंग लगना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड दही का बनना, ये सब क्या है, ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। अब बात आती है कि हम लोग जाने कैसे, हम लोग कैसे पता करें कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है। तो कि भी जब भी रिएक्शन होगा तो उसमें चेंज इन स्टेट होगा। क्या होगा, चेंज स्टेट होगा, माने अवस्था में चेंज होगा, है ना। और चेंज इन कलर होगा, चेंज इन कलर होगा माने रंग में परिवर्तन होगा। चेंज इन टेम्परेचर होगा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन होगा। और इवोल्यूशन ऑफ गैस का परिवर्तन, उत्सर्जन होगा, है ना। तो हम लोग समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब दो या दो से अधिक आपस में मिल जाते हैं तो वो तीसरी चीज़ का निर्माण करता है, और वो जो तीसरा चीज़ है वो दोनों से अलग होता है। हम एक बार फिर से देखते हैं, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। आप लोग को केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं केमिकल इक्वेशन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण क्या होता है। चलिए हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन होता क्या है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए, रासायनिक समीकरण का क्या काम है, जब किसी रिएक्शन हो रहा है उस चीज को दर्शाने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं, है ना, रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल
करते हैं उस चीज़ में क्या क्या यूज होता है। देखिए कोई रिएक्टेंट है, कोई दो प्रोडक्ट है आपस में मिल रहा है, वो तीसरा चीज़ बना रहा है, इस चीज़ को जो दर्शाते हैं ना वही चीज़ केमिकल इक्वेशन होता है ना। जैसे हम एक इसका डिफिनेशन पर देख लेते हैं, जैसे केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शंस यूजिंग सिंबल ऑफ सब्सटेंस एंड फिजिकल स्टेट्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। क्या? रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को उसके प्रतीक और भौतिक अवस्था को दर्शाने को रासायनिक समीकरण कहलाता है ना। ये जो है प्रतीक, ये प्रतीक क्या होता है? प्रतीक माने सिंबल होता है, जैसे ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का H, ये सब उसका प्रतीक होता है, सिंबल होता है ना। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस चीज को जो दर्शाया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, इसी चीज को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है आपस में मिलकर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। यही चीज क्या है? केमिकल इक्वेशन है। इसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं सिंबल, क्या? भौतिक अवस्था उसका यूज करते हैं, प्रतीक जिसको इंग्लिश में सिंबल होता है उस चीज को यूज करते हैं। जैसे सॉलिड, सॉलिड का ये भौतिक अवस्था क्या है? ये केमिकल स्टेट्स क्या है? सॉलिड जिसको हिंदी में ठोस कहते हैं उसको रिप्रेजेंट एस से किया जाता है। लिक्विड जो द्रव है उसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। गैस तो गैस ही कहते हैं जिसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक्वस जिसको जलीय विलयन कहते हैं उसको एक्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये एक्वस क्या है? वैसा रिएक्शन जो पानी में हो रहा है उसको एक्वस कहते हैं ना। तो देखिए यहाँ मैग्नीशियम है, अब ये मैग्नीशियम क्या है? ये पानी में है, द्रव में है, लिक्विड में है, गैस में है। तो इस चीज को दर्शाने के लिए हम उसका फिजिकल स्टेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैग्नीशियम क्या है? ये सॉलिड है ना। और ऑक्सीजन क्या है? ये गैस है। और ये दोनों जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो वो सॉलिड है ना। तो देखिए ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये जो एरो है ये चीज क्या बता रहा है? ये चीज बता रहा है कि ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये एरो इस चीज को दर्शा रहा है ना। इस चीज एरो को इस चीज को दर्शा रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रहा है और ये बना रहा है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस चीज को जो जिसके जिसके साथ रिएक्शन हो रहा है ना उसको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं, जिसको हिंदी में अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और ये चीज जो बनाता है, जो दोनों मिलकर बन रहा है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको हिंदी में उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ये चीज बना रहा है ना। ये मैग्नीशियम देखिए रिएक्टेंट के बीच में क्या होगा? प्लस होगा, और अगर आके जुड़ेगा तो और प्लस होगा। और ये मैग्नीशियम ऐसा नहीं कि एक ही चीज बनाता और भी बनाता, बनते रहेगा, यहाँ पे प्लस जुटता ही रहेगा, है ना। और ये जो एरो है, एरो में क्या होता है? एरो में इस चीज में डिफाइन किया जाता है, इसमें टेम्परेचर होता है, कैटेलिस्ट होता है। इस चीज को रिप्रेजेंट इसके ऊपर या नीचे में करते हैं कि माने ये ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, किस किस चीज़ की वजह से, उस चीज़ को रिप्रेजेंट हम लोग इस जगह कहते हैं। तो हम रिएक्टेंट देख लिए क्या होता है और प्रोडक्ट देख लिए क्या होता है। इस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं। व्हाट इज रिएक्टेंट? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट कहलाता है। और हिंदी में उसको हम कहेंगे अभिकारक। क्या है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो उसे अभिकारक कहते हैं। और प्रोडक्ट का हम डिफाइन कर लेते हैं,
द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता हो उसे उत्पाद कहते हैं, है ना। इस चीज़ को हम लोग समझ गए। अब देखिए कि ये बैलेंस है, नहीं ये बैलेंस नहीं है। तो जो बैलेंस नहीं होता है, हम फिर से यहाँ फ्रेश लिख लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। तो जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है उसको स्केलेटल कहते हैं, उसको हिंदी में कंकाली समीकरण कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। और जो अगर ये बैलेंस हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस यहाँ क्या होता है, बैलेंस अगर हम करना चाहेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। हमने इस पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इस चीज़ में आपको दिक्कत हो रहा है, इस चीज़ में, इस केमिकल यहाँ तक में आपको समझने में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट में लिख के बताइए, मैं उसका आंसर दूंगा। तो वीडियो पसंद आ रहा तो कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।